अरे दोस्तों, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ बाबा के पास चलते हैं। कल फ्राइडे है, जुमे के दिन मार्केट में क्या होगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्या होगा, कैसी रह सकती है इनकी चाल, इसके बारे में पता करते हैं। चलो आओ, तुम मेरे साथ चलो, आओ बाबा के पास चलते हैं, मालूम करते हैं उनके। आज इस तरह तीनों दोस्त बाबा के पास जाते हैं। अरे बाबा, हमें बताओ कल मार्केट में क्या रह सकता है? क्या हम बाय करें या सेल करें निफ्टी को या बैंक निफ्टी को? और सेंसेक्स में क्या रह सकता है, इसकी चाल कैसी रह सकती है, इसे हमें बताइएगा। बताओ बाबा, हमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं, बताओ हमें। क्या हम इसको बाय करें या सेल करें? हम तुम्हारे चैनल बेबी कहानियाँ निफ्टी को रोज़ देखते हैं। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूँ कल मार्केट में क्या रह सकता है। कल फ्राइडे है, फ्राइडे के लेवल हम तुम्हें बताएंगे, क्योंकि आज भी हमारे लेवल ऊपर से ऊपर साबित हुए हैं। हमने जो कल बताया था वो आज जिसने करा होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा और नुकसान से भी बचे होंगे। हमारे लेवल ऊपर से ऊपर होते हैं, हम जो बताते हैं वही सही होता है। अब मैं तुम्हें कल बताता हूँ कल के लेवल फ्राइडे में कल क्या रह सकता है। वैसे मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और हमारी बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ तुम्हें एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कल निफ्टी में क्या रह सकता है, तो निफ्टी को क्या करना है इसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इसकी सपोर्ट तुम लिख लो। इसकी पहली सपोर्ट जो बन रही है वो है 23,165 और वहीं पर एक लेवल आता है 23,135। अगर मार्केट निफ्टी अगर 23,135 से नीचे जाती है तो फिर बायर को सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद निफ्टी तुम्हें दिखा सकती है 23,050 और उसके बाद 23,020 का लेवल, क्योंकि इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। 200 पॉइंट की चाल बहुत तेज़ी से करती है, तो सावधानी से काम करें और एसएल का प्रयोग करें, क्योंकि एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं इसकी रेजिस्टेंस की। और निफ्टी की रेजिस्टेंस जो बन रही है, पहली रेजिस्टेंस है 23,333 का लेवल। अगर निफ्टी 23,333 के लेवल को ब्रेक करती है और 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो फिर ये तुम्हें दिखा सकती है 23,385 का लेवल। तो यह थी निफ्टी की कल की रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ज़्यादातर ध्यान रखना। अगर 23,165 से नीचे जाती है तो फिर ये तुम्हें यहाँ पर बायर को सावधान होने की ज़रूरत है। और 135 का लेवल, 23,135 का लेवल, तो ये समझो अगर ये टूट गया तो फिर तो एक तरह से बहुत ज़बरदस्त गिरावट आएगी, क्योंकि इस टाइम जो मार्केट है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और शेयर जो है टाटा मोटर्स और के ऊपर ही ये मार्केट डिपेंड कर रही है। अगर कल को भी ये शेयर टूटता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा टूट सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लेवल तुम लिख लो, लेकिन उससे पहले मेरे बात गौर से सुन लो। हमारी बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बताते हैं ताकि कुछ लोग नुकसान से बच सकें और कुछ फ़ायदा कर सकें, लेकिन ऐसा लगाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की सपोर्ट की। बैंक निफ्टी की सपोर्ट जो बन रही है वो है 49,120 से पहले सेल के बारे में सोचना नहीं है। अगर 49,120 का लेवल कटता है तो फिर तुम्हें बहुत तेज़ 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट बहुत तेज़ी से दिखाएगी। और वहीं पर हम बात करें इसकी रेजिस्टेंस की, तो इसकी रेजिस्टेंस है 49,470। अगर ये लेवल टूटा तो बहुत तेज़ी से बैंक निफ्टी तुम्हें 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट देगी। तो हमारे आज बैंक निफ्टी में जो कल के लिए लेवल हैं भाई, इन दो लेवलों पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दो लेवल है, 49,470 रेजिस्टेंस और 49,120। इन दो लेवल का ध्यान रखना, जब भी ये दोनों लेवल टूटेंगे
समझ जाना 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट बहुत तेज़ और बहुत फास्ट होगी। तो बात करते हैं अब इसके सेंसेक्स की। सेंसेक्स में कल क्या रह सकता है, तो सेंसेक्स की भी सिर्फ दो ही लेवल हैं जो नोट करके रख लेना। अगर ये दोनों लेवल टूटें तो मार्केट बहुत तेज़ तुम्हें 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट देगा। तो इसकी पहले बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट इसकी है 76,480 का लेवल। अगर टूटा तो ये फिर तुम्हें 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट नीचे को दिखाएगी। और बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इसकी है, नोट कर लेना, 77,077। अगर ये लेवल टूटा तो यहाँ से भी 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट तुम्हें बहुत फास्ट देगा। तो ये थी कल की निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और ये हमारे लेवल हैं, इन्हें नोट करके रख लेना, क्योंकि हमारे जो लेवल होते हैं वो सुपर से ऊपर होते हैं। हम पूरी मेहनत के साथ चार्ट के एनालिसिस करते हैं और तब हम आपको बताते हैं। वैसे हमारा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप भी कोई काम करो तो अपने चार्ट के एनालिसिस करके ही करो, ठीक है। और हम एसल ज़रूर लगाएं, क्योंकि मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि अब बजट आने वाला है। बजट की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है। तो ये थे हमारे लेवल कल के लिए, आप इन्हें नोट कर लेना और सही से इसका विश्लेषण करना और एनालिसिस करना अपने हिसाब से चार्ट का, क्योंकि हम जो बताते हैं लेवल वो हमारे हिसाब से सही हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल को। बाय।